अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं नईम इकबाल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है लेस्टर बी पियर्सन स्कॉलरशिप। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो फुली फंड स्कॉलरशिप आपको दे रही है 2025 टू 2026 के लिए। अगर आपने इंटरमीडिएट क्लियर किया हुआ है और आप ख्वाहिशमंद है कि यूरोप में पढ़े, कनाडा में पढ़े, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इस स्कॉलरशिप के लिए अंडर ग्रेजुएट की डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो डेडलाइन है वो है 7 नवंबर 2025। इससे पहले पहले आपने जितनी भी इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे कंप्लीट कर लेना है, फिर उसके बाद आपने खुद ही अप्लाई करना है। इस वीडियो में आपके साथ तमाम डिटेल्स शेयर करूंगा कि कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल हैं, उसके हवाले से भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आपने अकाउंट किस तरह से बनाना है, अप्लाई किस तरीके से करना है। सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूंगा, आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन पे मैं आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूंगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि बैचलर की डिग्री जो है वो 4 इयर्स की होती है और इस स्कॉलरशिप के तहत आपके तमाम एक्सपेंसेस जो है वो कवर हो जाएंगे। और ये यूनिवर्सिटी का जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो 25 है। ठीक है, और कंट्री की वाइज अगर हम देखें ना, कनाडा में तो फर्स्ट जो है रैंकिंग इसकी चल रही है। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी की बता देता हूँ। नाम है यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। डिग्री जो है वो है अंडर ग्रेजुएट और फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इंटरनेशनल स्टूडेंट जितनी भी हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया है कि 7 नवंबर 2025 है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कवरेज क्या क्या होगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपकी ट्यूशन फीस जितनी भी एक्सपेंसेस होंगे वो तमाम के तमाम इस स्कॉलरशिप में कवर हो जाएंगे। आपको बुक्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपको दिया जाएगा। एकोमोडेशन 4 इयर्स के लिए आपको फुली सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, लिस्ट कौन कौन से अवेलेबल है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे आप जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ से आप अपने लिए जो है यहाँ पे फील्ड देख सकते हैं। ठीक है, तकरीबन 700 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, तो आप इसमें अपना फील्ड चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो भी आपका फील्ड है आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। इवन मेडिकल्स की भी फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इस पे मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूँ, लेकिन मैं आपको जो है ब्रॉड कैटेगरीज बता देता हूँ कि ह्यूमैनिटीज की फील्ड्स यहाँ पे हैं, सोशल साइंस के हैं, और लाइफ साइंस, फिजिकल एंड मैथमेटिकल साइंसेज है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग। ठीक है, और इसके बाद जो है फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, आर्किटेक्चर वगैरह वगैरह बहुत सारे आपके साथ जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है डियर स्टूडेंट? सबसे पहले अगर आप जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट है, मतलब वहां का जो है आपके पास रेजिडेंसी है ना, मतलब आपके पास सिटीजनशिप है वहां की, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो चीजें चाहिए वो मैं आपको बता दूं। सिंपली आपकी इंटरमीडिएट जो है उसकी डिग्री जो है आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा जो है यहाँ पे मैं आपको द कैंडिडेट मस्ट बी अवेलेबल टू अटेंड द बिगिनिंग ऑफ स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो सितंबर 2025। ठीक है, यहाँ पे जो है आप बिगिनिंग जो स्टडीज है, ठीक है, ये मैंने एडिट नहीं किया, 2025 में लिख, लेकिन 2026 की बात कर रहे हैं कि आपने जो है ये सारे जो इसकी अवेलेबल सीट्स है, ठीक है, स्टडीज के, वो आपने यहाँ पे अटेंड करने होंगे। मतलब 2026 में आपका इनटेक होने जा रहा है। अब उसके अलावा अगर आपने इसके रिलेटेड, स्कॉलरशिप के रिलेटेड ट्रांसलेशन करानी है, जैसे सऊदी अरेबिया की स्कॉलरशिप है, आपको मैं दिखा देता हूँ, अभी भी ओपन है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मोटिवेशनल लेटर, या कोई भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, अप्लाई करवाना है, तो आप रब्ता कर सकते हैं। ये है व्हाट्सएप का नंबर, इस पर रब्ता कीजिएगा, आपको ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। और उसके अलावा जो डेडलाइन मैं आपको बता दूं, नॉमिनेटिंग स्टूडेंट के लिए डेडलाइन यह है 10 अक्टूबर 2025 है। और अगर आप ओ यूएसी एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करते हैं तो 17 अक्टूबर है। और अगर आप पियर्सन स्कॉलरशिप डेडलाइन के थ्रू करते हैं तो 7 नवंबर 2025 इसकी डेडलाइन है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने अप्लाई किस तरह से करना है देखें। एक तो ये है कि आपको अपना स्कूल नॉमिनेट करे, ठीक है, एक ये तरीका है।
दूसरा जो है आप जो है बकायदा एक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, उसके थ्रू आप करते हैं, ठीक है। OUAC एप्लीकेशन का जो है एक पोर्टल है, वहां पे आप अपना अकाउंट बनाएंगे, उसके थ्रू फिर आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर आपने फिल आउट करना है ऑनलाइन लिस्ट बी पर्सन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप को, ठीक है। ये आपको दो तरीके आपके पास है। अगर आपको नॉमिनेट करते हैं स्कूल वाले तो फिर आपके लिए बहुत अच्छे, आपके चांसेस मजीद इंक्रीज हो जाते हैं। अब बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, आपको मैं तरीके बताता हूँ। अच्छा, बाजू का ये होता है कि लिंक कभी कभार काम नहीं करता, तो यहाँ पे भी मैंने लिंक ऐड किया हुआ है, इसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ऑफिशियल साइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम आ चुके हैं अप्लाई के ऊपर। यहाँ पे आप देखें सिलेक्ट एन एप्लीकेशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का। आप यहाँ से डिटेल भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने करना है, ठीक है। तो सिलेक्ट एन एप्लीकेशन पर हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखें अप्लाई को हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट है, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है फुल टाइम इंटरनेशनल एप्लीकेशन, ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, मोस्टली स्टूडेंट रिक्वेस्ट करते हैं कि कनाडा की स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो बनाएं, लेकिन मैं अक्सर कोशिश करता हूँ उन स्कॉलरशिप को अवॉइड करूँ जिनमें एप्लीकेशन फी होती है, ठीक है। तो अगर आप फिर भी चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अगर आप बकायदा OUAC के थ्रू मतलब अप्लाई करते हैं ना, ठीक है, ठीक है, ओंटारियो यूनिवर्सिटीज, ठीक है, इनके थ्रू अप्लाई करते हैं, तो फिर आपको 188 कैनेडियन डॉलर आपको पे करने होंगे, ठीक है। मैं आपको मेथड बता देता हूँ आपने करना क्या है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, एक्सेस द इंटरनेशनल एप्लीकेशन। अब जैसे ही आप यहाँ पे आ जाएंगे ना, मैं क्रिएट एन OUAC अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है, जो भी आपका है। डेट ऑफ बर्थ आपने देना है, मंथ और डे, ये आपने सारी डिटेल देनी है। फिर ईमेल, फिर दोबारा वही ईमेल कंफर्म करना है आपने, ठीक है। यूजर नेम आपने बना लेना है, और यहाँ पे आपने अल्फा न्यूमेरिक में जो है पासवर्ड दे देना है, उसको रिपीट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह आपका जो है अकाउंट बन जाएगा। अब मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं लॉग इन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ पे देखें पूरी डिटेल पढ़ लेनी, ऐसे अप्लाई आपने नहीं करना, सारी डिटेल लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी चीजें कवर नहीं हो पाती हैं। वो इस वजह से कि वीडियो को हम कोशिश यही करते हैं कि मतलब छोटी से छोटी बनाएं और आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दें, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा होती है। तो आप काइंडली खुद भी जो है मतलब इसको रिव्यू कर लिया करें, ताकि आपकी जो है अप्लाई में फिर मसला ना आए, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं फिल करूंगा यहाँ से, देखिए वही डिटेल है तकरीबन। वो डिटेल में फिल करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज आपकी क्या है, अगर कोई अदर फर्स्ट लैंग्वेज है तो यहाँ से मेंशन करेंगे। इफ नॉट बोर्न इन कनाडा, डेट ऑफ एंट्री इनटू कनाडा, अब यहाँ पे आप डिटेल वगैरह आप ऐड करेंगे सिटीजनशिप के हवाले से, ठीक है, ये रिक्वायर्ड है, सही है। इस तरीके से जो है आप यहाँ पे जो है देखिए, इफ यू आर नॉट अ परमानेंट रेजिडेंस, और उसके बाद जो सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। पर्सनल डिटेल के बाद जो है फिर आपने आ जाना है नीचे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पे। कॉन्टेक्ट डिटेल आपने देनी है, कॉन्टेक्ट की ईमेल वगैरह आपने यहाँ से दे देना है, ठीक है, ऐड करने हैं। टेलीफोन नंबर आपने यहाँ से ऐड कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे जो डिटेल देनी है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि टाइम इतना ज्यादा आपका जाया ना हो, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से आपने अपने इंस्टीट्यूशन को ऐड करना है जहाँ से आपने जो है इंटरमीडिएट किया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है यहाँ से आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो है ब्राउज प्रोग्राम्स आप देखेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम्स है, ठीक है, वो आपने यहाँ से ऐड करना है, ठीक है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो स्टेटस कनाडा, ये सारी चीजें आपके हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है आपने अदर इंफॉर्मेशन, सॉरी, प्रोग्राम चूज के ऊपर आ जाएंगे कि आपने कौन सा प्रोग्राम चूज करना है, यहाँ से ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से अदर इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है कि माई टोटल नंबर ऑफ ईयर इन इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल सिस्टम, ठीक है, आउटसाइड ऑफ कनाडा। तो आपने अगर इंटरमीडिएट किया हुआ है तो 12 ईयर्स जो है आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है किस कंट्री में आपने किया हुआ है, तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे पाकिस्तान को। यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो पॉलिसी एक्सेस टू स्टूडेंट रिकॉर्ड एंड पर्सनल प्राइवेसी, ठीक है। आई ऑथराइज द फॉलोइंग पर्सन टू एक्ट ऑन माय बिहाफ, ये अगर आप करना चाहते हैं किसी और, आप चाहते हैं कि कोई और आपकी बिहाफ पे एक्ट करे, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इफ एप्लीकेबल प्रोवाइड द ईयर यू प्रीवियसली अप्लाइड, अगर आपने पहले भी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, रजिस्टर है आपका अकाउंट, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद एक्टिविटीज एंड एम्प्लॉयमेंट पर जो है यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है।
और उसके अलावा जो है यहाँ पे पूरी डिटेल देखें, एक्टिविटीज और एम्प्लॉयमेंट, अगर आपके पास कोई हॉबी आपने की हुई है, मतलब कोई भी काम ऐसे स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज में आपने हिस्सा लिया हुआ है और आपको कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह मिला हुआ है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी जो है मतलब बहुत ज्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। फिर ये करने के बाद आपने रिव्यू करना है, सारी चीज को डिटेल को देखना है, और उसके बाद आपने जो है इसके ऊपर सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने बाकायदा से जो सबमिट कर लेना है एप्लीकेशन को। तो ये है तरीका अप्लाई करने का। और दूसरा तरीका जो है नॉमिनेशन का, यहाँ से बाकायदा आप जो है देख सकते हैं स्कॉलरशिप, यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्कूल वाले करें, वो ज्यादा इजी है कि आपको वो नॉमिनेट करें। ठीक है, आप यहाँ पे फर्ज करेंगे, लिखे ना लेस्टर बी पियर्सन मुख्तलिफ या यूनिवर्सिटी टोरंटो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेस्टर बी पियर्सन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्ट जैसी ओपन कर लिया, यहाँ पे आपके सामने आ गया। देखिए यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं आपको तरीके सारे बता रहा हूँ। यहाँ बिकम अ पर्सन स्कॉलर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये है कि आपने अपने आप को नॉमिनेट करवाना है। यहाँ पे देखिए, अगर आपने पहले पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ आपके स्कूल ने, ठीक है, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से फिर आपने स्कूल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, स्कूल फर्ज करें आपका, मोस्टली जो हमारे जो कंट्री के स्कूल होते हैं वो नहीं ऐड हुए होते इंटरनेशनली, तो फिर आप यहाँ से जो है अपने स्कूल की डिटेल सारी दे सकते हैं। ठीक है, सारे उनका करिकुलम क्या है, ठीक है, ब्रिटिश काउंसिल है, जो भी है ना, वो आप यहाँ से ऐड कर देंगे। ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया है, जो भी आपका करिकुलम यूज होता है स्कूल में या होता था, वो आपने ऐड करना है। अगर कोई वेबसाइट है आपकी स्कूल की, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से फुल नेम वगैरह सारी डिटेल आपने यहाँ पे दे देनी है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव वगैरह के हवाले से ये डिटेल बताई उन्होंने, फोन नंबर वगैरह, और यूर ऑफिशियल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ईमेल एड्रेस, ये आपने देने के बाद फिर आपने सबमिट कर देना है। फिर वो बकायदा जो है आपको नॉमिनेट करेंगे कि जी ये स्टूडेंट जो है मतलब काबिल है, इसको चाहिए स्कॉलरशिप। तो फिर उसके बाद आपको लिंक आएगा, उसके थ्रू अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब डेफिनेटली मेरे पास तो कोई ऐसा वो है नहीं कि मैं आपको जो है मतलब नॉमिनेट कराऊं। इवन यहाँ से देखें, मैंने अप्लाई लिंक के ऊपर जैसे क्लिक किया, यहाँ से स्टार्ट यूर एप्लीकेशन, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने अभी स्टार्ट किया था वही उसी प्लेटफॉर्म पे हम दोबारा से आ चुके हैं। तो दो तरीके हैं मतलब अप्लाई करने के। ठीक है, लेकिन दूसरे में जो है फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, और अगर आपको नॉमिनेट किया जाता है फिर उसमें आपको पेमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई मसला होता है तो आप रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको डिटेल प्रोवाइड करूंगा। और उसके अलावा वेबसाइट को खुद भी चेक किया करें, ताकि आपको सारी डिटेल आपको खुद ही समझ आ सके। फिर उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो कोई मसला आपको फिर पेश नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, और उसके अलावा जो है जैसे कि आपको पता है, अगर आपने बैचलर किया हुआ है, मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, या फिर कोई दोस्त वगैरह करना चाह रहा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया स्कॉलरशिप, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 31 अक्टूबर 2025 इसकी लास्ट डेट है, तो इससे पहले पहले आपने इसके लिए अप्लाई कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, और इंशाल्लाह डे बाय डे जो है मतलब कोशिश मेरी यही हुई कि आपके स्कॉलरशिप के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करूं। लेकिन टाइम मेरे पास इतना ज्यादा होता नहीं है, जिसकी वजह से फिर मैं आपके साथ जो है स्कॉलरशिप नहीं शेयर कर पाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और दोस्तों के साथ तो लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि वो इस स्कॉलरशिप से फायदा उठा सकें। तो डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।